देश कारगिल विजय दिवस के 25 साल बना रहा है। हमारे वीर योद्धाओं ने आखिर कैसे पाकिस्तान की नापाक हरकतों को कारगिल में निस्ते नाबूद कर दिया था। उन वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को पूरा देश याद कर रहा है, रजत जयंती मना रहा है। लेकिन आज कारगिल युद्ध का वो किस्सा जिसके बाद ये युद्ध न्यूक्लियर यानी कि परमाणु युद्ध में बदलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक डिजिटल। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक 24 जून 1999 का दिन था। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। एलओसी के करीब इंडियन एयरफोर्स का जगुआर फाइटर प्लेन उड़ान भर रहा था। उसके कॉकपिट में लेजर डेजिग्नेशन सिस्टम पर .4388 नजर आने लगा। यह पाकिस्तान का एक फॉरवर्ड बेस था। पायलट को बेस पर काफी भीड़ दिख रही थी। पायलट को संदिग्ध हालात लगे और पायलट ने इस निशाने को लॉक कर दिया। फॉरवर्ड चल रहे इस प्लेन का काम सिर्फ निशाना लॉक करना था। अटैक करने का काम ठीक इस प्लेन के पीछे चल रहे दूसरे फाइटर पायलट का था। निशाना लॉक होते ही पीछे चल रहे प्लेन ने अटैक की पोजीशन ली और जैसे ही पायलट बटन दबाने वाला था, निशाना .4388 की जगह कहीं और चला गया। दरअसल उस दिन उस इलाके में 3 जेट उड़ रहे थे। तीसरा जेट एयर मार्शल ए.के. सिंह उड़ा रहे थे। वहीं जब पहले जेट के पायलट ने .4388 लॉक किया था तो उन्होंने यह बात मार्शल को बताई। ए.के. सिंह को समझ आ गया कि .4388 गुलतेरी बेस हो सकता है। दरअसल गुलतेरी पाकिस्तान फौज का एक फॉरवर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बेस था, जहां से पाकिस्तान की फौज को गोला बारूद और दूसरे रसद का सामान भेजा जाता था। इस पर हमला पाकिस्तान को एक झटके में घुटनों पर ला सकता था। लेकिन भारत सरकार की तरफ से यह सख्त आदेश थे कि किसी भी सूरत में एलओसी पार नहीं होनी चाहिए। इस पर एयर मार्शल ए.के. सिंह ने पायलट को .4388 की जगह कहीं और टारगेट करने के लिए कहा। इसके बाद पायलट ने कहीं और यह अटैक किया और इस हमले के बाद जो तीनों ही लड़ाकू विमान आदमपुर बेस थे वहां पर लौट आए। वहीं इस हमले के बाद अटैक पर गए फाइटर जेट्स के फुटेज को खंगाला गया। उस वक्त फ्लाइट के लिए निकले एयर मार्शल ए.के. सिंह का डर बिल्कुल सही निकला। दरअसल पहले लड़ाकू जेट ने जो टारगेट लॉक किया था वो पाकिस्तान का गुलतेरी बेस ही था, जो कि एलओसी के दूसरी तरफ था। इतना ही नहीं, जांच में एक और बात सामने आई। जिस वक्त लड़ाकू जेट्स ने टारगेट को लॉक किया था उस वक्त पाकिस्तान आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ दोनों गुलतेरी बेस पर मौजूद थे और जो भीड़ जेट्स के पायलट्स ने देखी थी वो पाकिस्तानी फौजी थे, जिनकी हौसला अफजाई परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ कर रहे थे। और अगर उस दिन पाकिस्तान में गुलतेरी बेस पर गलती से भी भारतीय वायुसेना अटैक करती तो पाकिस्तान के साथ छिड़ा कारगिल युद्ध और भी भयावह हो सकता था। कहा तो यह भी जाता है कि यह युद्ध परमाणु युद्ध में बदल सकता था, जो दोनों देशों के लिए खतरनाक होता, क्योंकि पाकिस्तान भी तब तक परमाणु संपन्न देश हो चुका था। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान को इसके बाद भी मुंह की खानी पड़ती। भारत को भले ही काफी नुकसान उठाना पड़ता, लेकिन पाकिस्तान जड़ से ही निस्ते नाबूद हो जाता। ऐसे ही बहुत से किस्से हैं कारगिल युद्ध में हमारे वीर जवानों की बहादुरी और उनके शौर्य के, जिनका कभी ना कभी इसी तरीके से जिक्र हो जाता है। तो ऐसे तमाम किस्सों के लिए, वीडियोस के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल के साथ। धन्यवाद।